मसीह यसू के अज़ीम और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। आज हम खुदा के कलाम में से शिफायती खिदमत यानी दूसरों के वास्ते आंसू बहाना और दुआ करना, हम दुआ के इस नमूने पर सीखेंगे। खुदा का कलाम इसके हवाले से क्या कहता है, हमारे आबाई रूहानी बुज़ुर्गों ने इसके हवाले से हमें क्या नमूना पेश किया है, मसीह यसू की शिफायती खिदमत कैसी थी और इसके रिज़ल्ट क्या आते हैं। आज हम इस पर खुदा के कलाम में से सीखेंगे। तीमुथियुस का पहला ख़त उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत में पौलुस रसूल 4 इक़साम की दुआओं का ज़िक्र करते हैं, यानी इल्तिजाएँ, शुक्रगुज़ारियाँ, दुआएँ और मनाजात वो तमाम इंसानों के वास्ते की जाएँ। और आज हम इसमें से इल्तिजाएँ जो कि दूसरों के हवाले से दुआ है, ऐसी दुआ जो किसी और के लिए की जाए, ऐसी दुआ जिसका महवर कोई और शख्स हो, ना कि आपकी ज़ात, ना कि आपके महासिल, यानी ऐसी दुआ जो किसी गुनहगार शख्स के गिर्द घूमती हो या किसी ईमानदार के गिर्द घूमती हो, जो सिर्फ़ किसी और के वास्ते की जाए और उसका फ़ायदा किसी और को पहुँचे, वो शिफायती दुआ है। और यीशु मसीह की ज़ात इस हवाले से भी मुनफरिद है और इस हवाले से भी एपिक है कि मसीह की ज़ात में जो शिफायती खिदमत थी, यीशु मसीह ने ज़मीन पर रहकर, और अब भी जो शिफायती खिदमत का नमूना हमें मसीह यीशु ने दिया है, उसका कोई नज़ीर नहीं है। लूका की इंजील उसके 22वें बाब में मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों के लिए शिफायती दुआ की और मसीह ने शिमौन पतरस को कहा कि मैंने तेरे हक़ में दुआ की ताकि तेरा ईमान जाता ना रहे। उस सिचुएशन में जब कि इब्लीस ने, शैतान ने तुम्हें मांग लिया कि वो गेहूं की तरह तुम्हें फटके, और मैंने ये दुआ की है कि तुम फटके ना जाओ, तुम तितर बितर ना हो जाओ, तुम बिखर ना जाओ, तुम इस मुबारक बुलावे से हट ना जाओ। मैंने तेरे हक़ में दुआ की है कि तेरा ईमान जाता ना रहे। और फिर इसी तरह की दुआ मसीह यीशु ने यूहन्ना की इंजील उसके 17वें बाब में की, जिसे सरदार काहिन की दुआ भी कहा जाता है। और दुआ का वो पैटर्न किसी भी लीडरशिप के लिए इंतहाई बड़ा नमूना है, जिस पर गामजन रहकर, जिसको सीख कर, जिसकी और डीप स्टडी कर लीडरशिप ये सीख सकती है कि वो अपने साथ चलने वाले लोगों के लिए किस नमूने के तहत दुआ कर सकते हैं। और मसीह यीशु की दुआ का मजमून यूहन्ना की इंजील उसके 17वें बाब में ये है कि बाप, जिस तरह मैं और तू एक हैं, ये भी एक हों। मसीह यीशु ने वो डिवीज़न जो शागिर्दों के अंदर पाई जाती थी कि हम में से बड़ा कौन है, उस डिवीज़न को दूर करने के लिए इससे पेशतर कि वो पकड़वाया जाए, उसने बाप से दरख्वास्त की है, उसने बाप से शिफात की है, उसने अपने शागिर्दों के लिए ये दुआ की है कि जिन्हें तूने मेरे सुपुर्द किया है वो दुनिया में खो ना जाएं, वो मगलूब होने की ज़िंदगी बसर करें, वो गलबा की ज़िंदगी बसर करें और वो एक रहें, ताकि इनके एक रहने से खुदा बाप को इज़्ज़त और जलाल मिले और जिस काम के लिए वो बुलाए और चुने गए हैं वो उस काम पर सरगर्मी से अमल दरामद करते रहें। यीशु मसीह की शिफायती खिदमत की पीक देखिए कि लूका की इंजील उसके 23वें बाब की 43वीं आयत में यीशु मसीह ने सलीब पर मरते हुए उन तमाम लोगों के लिए जो उसे घायल कर रहे, जो उस पर इल्ज़ाम लगा रहे, जो उस पर ठट्ठे मार रहे हैं, वो उनके लिए दुआ करता है कि बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। शिफायती खिदमत का ये नमूना बहुत बड़ा है। आओ हम भी उन लोगों के लिए जो हमें रोज़मर्रा हमारी मसीही ज़िंदगी में सताते हैं, हम मुखालफतों का शिकार होते हैं, आओ हम उनके लिए दुआ करें, बरकत चाहें। ये वो बात है जो मसीह यीशु ने मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब में कही। दुआ का ये वो नमूना है जो उसने अपने शागिर्दों को सिखाया था और अब वो सलीब पर करके दिखा रहा है
कि जब तुम सताए जाओ, जब तुम लानत मलामत का शिकार हो, तो तुम ऐसे लोगों के लिए बरकत चाहो, तुम ऐसे लोगों के लिए दुआ करो। और यीशु मसीह के मर्दों में से जी उठने के बाद और आसमान पर अब सऊद फरमा जाने के बाद यीशु मसीह आसमान पर बाप के दाने हाथ बैठकर भी हमारी शिफायत ही कर रहा है। यूहन्ना का पहला ख़त उसका 2 बाब और पहली आयत में बुज़ुर्ग यूहन्ना वहाँ ये फरमाते हैं कि सबसे पहले मैं ये बातें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो, अगर कोई गुनाह करता है तो ये याद रखें कि मसीह बाप के दाने हाथ बैठकर हमारी शिफात करता है। आज यीशु मसीह की खिदमत हमारे लिए यही है कि वो हमारे वास्ते शिफायत करे, वो हमारा वकील है। कैथोलिक बाइबल के तर्जुमे में पहला यूहन्ना का ख़त उसका 2 बाब और पहली आयत में मसीह के लिए लफ्ज़ वकील इस्तेमाल किया गया है कि वो बाप के दाने हाथ बैठकर अब हमारी वकालत करता है, हमारी शिफात करता है। यानी यीशु मसीह के अंदर भी शिफात की खिदमत इतनी गहरी है कि आसमान पर सऊद फरमा जाने के बाद भी वो मुसलसल हमारी शिफायत करता है। फिर रोमियो ख़त उसके 8वें बाब की 26वीं आयत में पौलुस रसूल रूहुल कुद्स की बहुत सारी खिदमत में से एक खिदमत ये भी बयान करते हैं कि रूहुल कुद्स हमारी शिफायत हम में से होकर करता है, आहें भर भर कर करता है। रूहुल कुद्स की ज़ात का ज़मीन पर रहना, रूहुल कुद्स की शख्सियत का ज़मीन पर किसी ईमानदार में रहने का मकसद ये भी है कि शिफात की खिदमत ये एक सोते की मानिंद जो दूसरों को सैराब करता है, ये चलती रहे। हमारी दुआएं दूसरों के आंसू पहुँचे, हमारी दुआएं दूसरों को खुशी बख्शें, हमारी दुआएं दूसरों की निजात का बाइस हो, हमारी दुआएं दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स लेकर आ सके। ये रूहुल कुद्स का किसी ईमानदार में रहने का पर्पज़ है। आज कलीसिया के लिए ज़रूरी है कि वो गुनहगार शख्स की निजात के लिए शब रोज़ आंसू बहाएं। आज मसीही क़यादत के लिए और मसीही कारकुन के लिए ये नहायत ज़्यादा ज़रूरी है कि वह अपनी कौम को अपलिफ्ट करने के लिए खुदा के हुजूर वो दुआ करे जिसे शिफात कहा जाता है कि खुदा हमारी कौम के वास्ते तरक्की के, खुशहाली के, खुशी के, बरक़ात के दरवाज़े खोले। कई बार दुआ जो है वो सिर्फ़ हमारे घर तक महदूद रहती है और हम दूसरों के वास्ते, पड़ोसी के वास्ते दुआ नहीं करते। हालांकि तौरेत का सबसे बड़ा हुक्म जो कि मसीह यीशु ने बताया वो ये था कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, जान और ताकत से मोहब्बत रख, और इसके साथ ये कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। सो पड़ोसी के लिए भी उसी जज्बे से दुआ करने की ज़रूरत है जिस जज्बे से हम अपने लिए दुआ करते हैं। दुआ हमारे माहौल में तब्दीली लेकर आती है और शिफायती दुआ रुकावटों को चीर देती है, हिला के रख देती है, खुदा के तख्त को लगाती है और खुदा को मुतहर्रिक करती है कि वो ज़िंदगियों में काम करे, लोग तब्दील हों, निजात पाएँ, उनकी हालत ज़ाहर तब्दील होती जाए, माहौल में एक तब्दीली आती जाए। इस तरह की शिफायती दुआ की ज़रूरत है। वो शिफायती दिल लेने की ज़रूरत है और शिफात की बुनियाद मोहब्बत है। मैं ये समझता हूँ वो शख्स जिसके अंदर खुदा की, मसीह की मोहब्बत है जो मजबूर करती है, वो गोश्तिन दिल जो दूसरों के वास्ते धड़कता है, वो हमें पुराने अहदनामा में भी दिखाई देता है जहाँ अब्राहम सदूम और अमूरा के लोगों के लिए खुदा से बार्गनिंग करता है, शिफात करता है, और वह 50 लोगों से शुरू करके वो 10 लोगों तक खुदा को एग्री कर लेता है कि काश शायद वहाँ पर 10 लोग मौजूद हों, और खुदा के साथ वो इस बात को तय कर लेता है कि वहाँ अगर 10 लोग भी हुए तो खुदा सदूम और अमूरा को छोड़ देगा।
शिफायत वो शख्स कर सकता है जिसके अंदर इलाही मोहब्बत, अगापे मोहब्बत, खुदाई मोहब्बत किसी भी दूसरे शख्स के लिए सुकूनत करती है। वरना दुनिया तो ऐसे दौर में जी रही है जहाँ हर शख्स अपने लिए सोचता है, अपने ख़ानदान के लिए सोचता है, अपने लिए करता है। आओ खुदा का सा, मसीह का सा और उन बाइबल के सूरमाओं का सब पैटर्न अपनाएं जिन्होंने दूसरों के वास्ते अपनी ज़िंदगी गुजारी भी, वक्फ भी की और उनके लिए दुआएं भी की। और यही दिल मूसा के अंदर था। उसने बारहा अपनी कौम के लिए खुदा के हुजूर शफात की है। वो खुदा के मुंह बारहा अपने लोगों के लिए ऊंधे मुंह गिर गया है। गिनती की किताब उसके 14वें बाब में खुदा मूसा को कहता है, तू बीच में से हट जा, मैं इन लोगों को फना कर दूंगा और मैं तुझसे एक जोरावर कौम बनाऊंगा। मूसा ने कहा, हरगिज़ नहीं खुदावंद, ऐसा ना कर, मुआफ़ कर दे इन्हें। वो लोग जिनके पास से तू इन्हें छुड़ा कर लाया, मिस्री क्या कहेंगे? हम कौमों के सामने तमस्खर बन जाएंगे। खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर दे। और एक जगह मूसा ये कहता है कि अगर खुदावंद तो इनको माफ़ नहीं करता तो मेरा नाम भी अपनी किताब से मिटा दे, काट दे। ये शिफायत का बहुत बड़ा नमूना है। और जिसके दिल में खुदा जैसी मोहब्बत बसती है वो खुदा ही की मानिद खुदा के लोगों के लिए, गुनहगार लोगों के लिए, ख़ताकार लोगों के लिए जिन्हें दुआओं की ज़रूरत है, शिफात करता है। जब स्तिफनस को शहीद किया जा रहा था, स्तिफनस ने यीशु मसीह का सब पैटर्न इस्तेमाल किया। हाँ, हम मुखालफतों में, हम संसार किए जाने में, हम शदीद मुखालफतों में भी अपने मुखालफों के लिए एक मोहब्बत से भरी सदा जिसे शिफात कहा जाता है उठा सकते हैं, बुलंद कर सकते हैं। और स्तिफनस ने ये कर दिखाया है। उसने कहा, खुदा ये गुनाह इनके ज़िम्मे ना लगाना। आज हमारी ज़िंदगी में ऐसी शिफात की अज़ हद ज़्यादा ज़रूरत है। कलीसियाओं में, ईमानदारों में दुआ के इस नमूने को अपनाने की निहायत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो कौमें और वो लोग जो हमें मुश्किलात में देखना चाहते हैं, परेशानी में देखना चाहते हैं, आओ उनके इस रवैये के बरखिलाफ़ हम उनके वास्ते शिफात करें। हम उनके लिए खुदा के हुजूर खड़े हो जाएं। शिफात करने वाला दरमियानी बन जाता है, रखनों में खड़े होने वाला, रखनों को बंद करने वाला। आज बहुत सारी जगहों पर लोग रखने बनाना तो जानते हैं, लेकिन रखनों में खड़े होने वाले लोग बहुत कम हैं। खुदावंद को शिफात करने वालों की ज़रूरत है। ये वो मज़दूर हैं जिनकी इस खेत में ज़्यादा ज़रूरत है, हद से ज़्यादा ज़रूरत है। आओ हम मज़दूरों के लिए भी दुआ करें जो औरों के वास्ते शिफात करने वाले हों। जॉन नॉक्स स्कॉटलैंड का रिहायशी और स्कॉटलैंड में बेदारी लेकर आने वाला रहनुमा, और उसकी दुआ के अल्फाज ये थे, खुदावंद मुझे स्कॉटलैंड दे वरना मैं मर जाऊंगा। शिफात की शिद्दत देखिए गुनहगार शख्स के वास्ते। और इसी तरह बरतानिया का एक मुबशर जॉन वाइटमेल, उसने कहा, खुदावंद मुझे रूहें अता कर वरना मेरी रूह भी ले ले। आओ दिलगिरी की हालत में मोहब्बत के जज्बे से सरशार होकर औरों के वास्ते दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शिफायत के वास्ते अपना आप कीजिए ताकि खुदा हमारे इर्द गिर्द बड़े काम करे, लोग निजात पाएँ, हमारी कौम बहाल हो, हमारे मुखालिफ हमारे दोस्त हो जाएं और खुदा मुश्किलात में भी हमें
कायम रहने का फ़ज़ल दे। खुदा इस कलाम के वसीले आपको कसरत की बरकत दे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ कीजिए, शिफायत में हमेशा सरगर्म रहिए। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।